हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दिस इज जॉर्डिस फॉन्ट और इसके अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे और इसके साथ साथ इस चैप्टर का जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए यहां लिखा हुआ है जॉर्डी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। देखिए ड्रिफ्ट बैक टू द फोन का मतलब क्या हुआ कि जॉर्डी ने फिर से मृग शावक के बारे में सोचना प्रारंभ किया, मतलब अपने आप को उसने अलाउ कर दिया सोचने के लिए। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह इसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल सका। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। अब यहां लिखा हुआ है ही हैड हेल्ड इट in his dream, in his arms, he slipped from the table and went to his father bedside. उसने इसे अपने सपनों में, he held it, उसने अपने सपनों में, in his dreams, in his arms, अपनी बाहों में रखा था। He slipped from the table, वह टेबल से उतरकर, and went to his father bedside, वह टेबल से उतरकर अपने पिता के बेड के पास चला गया। पैनी ले एट रेस्ट, जो उसके पिता थे पैनी, वो आराम कर रहे थे। एंड हिज आईज वर ओपन, उनकी आंखें खुली थी। एंड क्लियर, और साफ थी। बट पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन पुतलियां जो उनकी थी, पुपिल्स का मतलब होता है आंखों की जो पुतलियां होती हैं, वो अभी भी काली और फैली हुई थी। डार्क, स्टिल डार्क एंड डायलेटेड मतलब फैलना। जोडी साइड, जोडी ने कहा हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पा। जस्ट फाइन सन, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अच्छा फील कर रहा हूं। और डेथ हैज गॉन थ्राइविंग एल्सवेयर, मौत, पुरानी मौत जाकर कहीं और छिप गई है। डेथ हैज गॉन थ्राइविंग एल्सवेयर, कहीं छिप गई है पुरानी मौत जाकर। बट वॉज नॉट इट्स क्लोज सेट, लेकिन यह एक करीबी मामला था। बट वॉज नॉट इट्स अ क्लोज सेट, और बट ये करीबी मामला था, मैं सहमत हूं, है ना। आई एग्रीड, बट एज वॉज नॉट अ क्लोज सेम, ये करीबी मामला था, बट मैं एग्री हूं, मैं सहमत हूं। पैनी सेड, पैनी ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। बॉय, लड़के, द वे यू कैप, जिस तरीके से तुमने अपना दिमाग शांत रखा, यू कैप, यू हैड, अपना दिमाग शांत रखा। एंड डिडंट वॉज नीडेड, और वही किया जिसकी जरूरत थी। राइट, यहां पे कुछ मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स को भी हम देखते जाएंगे साथ में, ताकि चीजें और क्लियर होती जाएंगी, चीजों को और बेटर वे में हम समझते जाएंगे। देखिए पहली मीनिंग है अलाउड। अलाउड का मतलब होता है किसी चीज को जब आप परमिशन देते हो, ऑथोराइज करते हो उस चीज को, उसको हम कहते हैं अलाउ, यानी परमिशन देना। स्लिप का मतलब होता है कि मूव करना, वहां से निकलना, राइट। और एक डायलेटेड का मतलब होता है फैलना, वाइडर, लार्जर, एक्सपांड होना उस चीज को, उसको हम कहते हैं डायलेटेड, राइट। यहाँ पे हम समझ सकते हैं चीजों को, जैसे कि लिखा हुआ है कि जोड़ी ने फिर से जो मृग शावक है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह इसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और उसने इसे अपने सपनों में अपनी बाहों में रखा था। अपने सपनों में, इन हिज ड्रीम्स, अपनी बाहों में रखा था। और ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, और वह टेबल से उतरकर स्लिप्ड आउट फ्रॉम द टेबल, वेंट टू हिज फादर बेड साइड, अपने पिता के बेड साइड के पास चला गया, बेड के पास चला गया। उसके जो पिता थे पैनी, वो आराम कर रहे थे, उनकी आंखें क्लियर ओपन थी, लेकिन जो उनकी आंखें खुली और साफ थी, लेकिन पुतलियां अभी भी काली और फैली हुई थी। डार्क एंड डायलेटेड,
जॉडी ने कहा हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पा। बस ठीक है बेटा, पुरानी मौत जाकर कहीं छिप गई है, लेकिन यह एक करीबी मामला नहीं था, मैं सहमत हूँ। आई एग्रीड। पैनी से पेन ने कहा मुझे तुम पर गर्व है लड़के, जिस तरीके से तुमने अपना दिमाग शांत रखा और वही किया जिसकी जरूरत थी। देखिए यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें, ये लिखा हुआ है कि हनी ड्यू पा, और हनी ड्यू, ये देखिए ये बुक का नाम है, वैसे कॉपी हो गया। और उसने कहा पा, और उन्होंने कहा यस शन, हाँ बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डोर एंड द फोन, पा क्या आपको वो मृग और उसका शावक याद है? रिकलेक्ट द डो एंड फोन, वो शावक याद है? और उन्होंने कहा आई नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डॉग सेव्ड मी, बेचारे मृग ने मुझे बचाया, यह निश्चित है। दैट्स सर्टन राइट पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री। पा, मृग शावक अभी भी वहां हो सकता, वह भूखा और बहुत डरा हो सकता है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, और बहुत डरा हो सकता है। आई सपोज सो, मुझे ऐसा लगता है। पा, आई एम बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड ड्रिंक मिल्क, पा अब मैं एक बड़ा लड़का हूं और मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं। वाई डो नॉट आई गो एंड सी इफ आई कैन मीट द फोन, क्यों नहीं मैं जाऊं और मृग शावक की तलाश करूं और उसे यहां ले आऊं, एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करूं, रेज करूं राइट। देखिए कुछ मीनिंग्स हैं यहाँ भी, जैसे कि कन्वर्सेशन चल रही है उसके पिता और उस लड़की के बीच में, है ना, और जॉडी और उसके पा यानी कि पैनी के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। दो मीनिंग्स है। स्कैट का मतलब होता है डरा हुआ जो व्यक्ति होता है, उसको हम कहते हैं। राइज का मतलब होता है यार मूव, हायर पोजीशन, इवेलुएट करना, लिफ्ट अप करना, उसको सहारा देना, उसको हम कहते हैं। पा, उन्होंने बोला हाँ बेटा, आपको ऐसा, पा डू यू रिकलेक्ट द डॉग एंड फोन, क्या आपको उस मृग और उसका शावक याद है? मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, बेचारे मृग ने ही मुझे बचाया, यह निश्चित है, इट्स सर्टेन। पा, मृग शावक अभी भी वहां हो सकता है, वह भूखा और बहुत डरा हुआ हो सकता है। इट माइट बी हंग्री एंड इसके डरा हुआ भी। आई सपोज टू, वो कहते हैं हाँ ऐसा लगता है मुझे भी। पा, अब मैं एक बड़ा लड़का हूं और मुझे दूध पीने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं मैं जाऊं और उस मृग शावक की तलाश करूं और उसे यहां ले आऊं और उसका पालन पोषण करूं। पैनी ले क्वाइट स्टार्टिंग एट द शेलिंग, पैनी चुपचाप लेटे हुए छत को देखते रहे। स्टार्टिंग एट द सीलिंग राइट बॉय, यू हैव गॉट मी हैमेड इन, लड़के तुमने मुझे हैम्ड कर दिया, मतलब असमंजस में डाल दिया। यू गॉट मी हैम्ड इन राइट, इट वुड नॉट टेक मच टू राइज इट पा, इससे बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लिव्स एंड एक्रॉन्स, और यह जल्दी ही पत्तियां और जो बलूत के फल हैं उनको खाना शुरू कर देगा राइट। और यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, और तुम अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में बहुत होशियार हो राइट, वो कहते हैं तुम स्मार्टर हो। We took its mother and it was not to blame, हमने इसकी माँ को मार दिया है और इसमें इसका कोई दोष नहीं था। It was not to blame. Surely it seems ungrateful, आप कह सकते हो कि निश्चित रूप से, और इसे भूखा मरने के लिए छोड़ना कृतज्ञ लगता है। Live to starve, son, I can't say no, बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक और दिन देखने के लिए जीवित बचूंगा। आई नेवर थॉट दैट आई डिड लाइफ टू सी अनदर डे। यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि
हैंड का मतलब होता है असमंजस में डाल देना। अक्रोन एक तरीके का टिपिकल फ्रूट है, ओक का कह सकते हो कि इस तरीके का एक है फल फ्रूट्स। और यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में चीज़ें हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ प्लान में, वो चुपचाप लेटे हुए और छत की तरफ देख रहे थे कि बेटा तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया, और तुम्हें इट वुड नॉट बी टेक टू मच, राइट, इट विल स्टार्ट सुन लिव्स इन अक्रोन, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा पालन पोषण में, जल्दी ही पत्तों को खाना शुरू कर देगा। तुम अपनी एज के बच्चों की तुलना में काफ़ी स्मार्टर हो, हमें इसकी जो इसकी मम्मी है निश्चित रूप से, जी जी, वी टुक इट्स मदर एंड वॉज नॉट टू ब्लेम, हम इस ब्लेम नहीं कर सकते। और श्योरली इट्स ग्रेट, निश्चित रूप से ये भूखा मरने के लिए छोड़ना कृतज्ञ लगता है। और आई कांट से नो, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन और मैं जीवित देखने के लिए, एक दिन और देखने के लिए जीवित बचूंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर देखें आप तो लिखा हुआ है, कैन आई राइट बैक टू मील विल एंड सी इफ आई कैन नॉट फाइंड इट। क्या मैं मील व्हील पर सवार होकर वापस जा सकता हूँ और उसकी तलाश कर सकता हूँ? कैन आई राइट बैक टू विथ मील व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। टेल योर माँ आई शेड यू कैन गो। और अपनी माँ को बताओ कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। टेल योर माँ आई शेड यू कैन गो। ही slid back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. और वो वापस मेज पर गया और बैठ गया। उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। He said, माँ, Pa said, I can go bring back phone. उसने कहा, माँ, पा ने कहा है कि मैं वापस जाकर मृग शावक को ला सकता हूँ। आई कैन ब्रिंग बैक टू फोन। सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। उन्होंने बीच हवा में कॉफी पॉट पकड़ रखा था। क्या? मृग शावक? व्हाट फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। हमारे द्वारा मारे गए मृग शावक। एंड वी यूज टू यूज द डॉ लिवर, ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। और हमने जहर बाहर निकालने के लिए मृग के जिगर का इस्तेमाल किया था और पा को बचाया था। यू नो, शी गैप्स्ड, वह हाँफने लगी। वेल, फॉर पिटी शेक, ठीक है, दया के लिए। कौन का मतलब होता है एक मृग शावक कहते हैं ना, यंग डियर जिसको कहते हैं, स्पेशली अनवीएंड वन, राइट। और गैप्स का मतलब होता है हाफना, राइट। एफर्ट टू ब्रीथ, एक कन्वल्सिव एफर्ट जिसमें होता है ब्रीथ लगने में, सांस लेने में, उसमें। देखिए इन सारी चीज़ों में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे फॉन, गैप्स लिखा हुआ है। अगर फिर से इस पैसेज को देखें तो आप कह सकते हो, कैन आई राइट बैक टू मिल विल टू सी कैन आई फाइंड इट। क्या मैं मिल विल के साथ वापस जा सकता हूँ उसे ढूंढने के लिए। टेल योर माँ आई शेड टू यू कैन गो। जाओ अपने मम्मी को बताना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। यू कैन गो कि तुम जा सकते हो, मैंने कहा है ऐसा। वो वापस टेबल के पास गया, बैठ गया। उसकी मम्मी कॉफ़ी सभी के लिए डाल रही थी। उसने कहा, माँ, पापा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक फोन। मैं वापस जा सकता हूँ मृग शावक को लाने के लिए। उन्होंने मिल्ड एयर में हवा के बीच में कॉफी पॉट को पकड़ा हुआ था। उसने कहा, व्हाट, मृग शावक, फोन? और आई फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब फोन वो बिलोंग कर रहा है, उसको हमने मार दिया, वो हमारे द्वारा मारे गए मृग शावक। वी यूज्ड द डॉ लीवर, और हमने जहर बाहर निकालने के लिए मृग के जिगर का इस्तेमाल किया। वी ड्रॉ लीवर टू ड्रॉ आउट ऑफ पॉइजन एंड सेव पा। फिर पापा को बचाया था, पा को बचाया था। वो हाफने लगी। शी गैस्ड, वेल, फॉर पिटी शेप, ठीक है, दया के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पा का कहना है कि उसे भूखा छोड़ना कृतज्ञ होगा। लिव टू स्टार्व, अनग्रेटफुल होगा, भूखा छोड़ना।
डॉक्टर विल्सन शायद, और डॉक्टर विल्सन ने कहा यही सही है मैम, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, और दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं आता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, लड़का सही कह रहा है और उसके पिताजी भी सही कह रहे हैं। मिल विल सेड, मिल विल ने कहा वह मेरे साथ वापस सवार होकर जा सकता है, मैं ढूंढने में मदद करूंगा। मिल विल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। शी सेट डाउन एंड द पॉट हेल्पलेसली, उन्होंने असहाय होकर बर्तन जो था उसको नीचे रख दिया, और जैसे ही बर्तन नीचे रखा उन्होंने कहा वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, ठीक है अगर तुम इसे अपना दूध दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास इसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट गेट राइडिंग, मिल विल ने कहा चलो लड़के हमें सवार होकर जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, माँ ने उत्सुकता से पूछा कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम लंबे समय तक तो नहीं जाओगे। जॉडी ने कहा आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं निश्चित रूप से रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगा। देखिए स्टाव का मतलब होता है भूखा, और एंग्जियसली का मतलब होता है उत्सुकता से कोई चीज कहना एक वरीड मैटर में। और देखिए यहाँ पे अगर इस पैसेज को फिर से समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि पाने ने कहा कि ये हमारे लिए अनग्रेटफुल होगा उसको छोड़ना, भूखा छोड़ना। और डॉक्टर विल्सन ने कहा यही सही है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता। बॉय राइट एंड हिज डैडी इज राइट, इसके पापा भी सही कह रहे हैं और लड़का भी सही कह रहा है। मिलविल सेड इट कैन राइड बैक विथ मी, मिलविल सेड ने कहा मैं इसके साथ जा सकता हूँ, और आई विल हेल्प टू फाइंड इट, मैं ढूंढने में मदद करूँगा। शी सेट डाउन पोट हेल्पलेसली, उसने जो पोट था, जो बर्तन था, उसको रख दिया। और वेल ठीक है, अगर तुम इफ यू विल गिव योर मिल्क, अगर तुम अपना दूध दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड, हमारे पास कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है। मिलविल ने कहा चलो लड़के हमें सवार होकर जाना है, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। माँ बैक्स्टर ने कहा और उत्सुकता से पूछा तुम लंबे समय तक तो नहीं जाओगे। He asked anxiously, "You will not be gone long." Jody said, "I will come back before dinner for sure." मैं निश्चित रूप से रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें पैसेज में तो उसमें लिखा हुआ है कि मिल विल माउंटेड, और उन मिल विल माउंटेड, और उसमें लिखा हुआ है कि हिज हॉर्स पुल्ड लेडी जोडी बिहाइंड हिम, और आप कह सकते हो कि जो मिल था, मिल विल अपने घोड़े पर सवार हो गया और जॉडी को ऊपर खींचकर पीछे बैठा लिया। पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, ही सेड टू मिल विल, और उसने मिल विल से कहा डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, विल यू हेल्प, क्या आपको लगता है कि जो मृग शावक है वो अभी भी वहां है। एंड हेल्प मी फाइंड हिम, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप उसे ढूंढने में मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ ही अलाइव, अगर वह जिंदा है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स इज ही, आप कैसे जानते हैं कि वह एक नर शावक है, मतलब कि वह ही है, शी नहीं है। हाउ यू नो इट इज ही। द स्पोर्ट वर ऑल इन द लाइन, जो सभी धब्बे हैं वो एक ही पंक्ति में थे। ऑन डॉफ ऑन पासेस द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, पा कहते हैं कि जो मृग शावक पर जो धब्बे हैं वो हर जगह होते हैं। एंड यहां पे भी कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि पुल्ड का मतलब होता है खींचना, स्पोर्ट का मतलब होता है धब्बे, स्टैंड, मार्क्स, उसको हम कहते हैं स्टैंड, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फिर से समझना चाहते हैं इस मीनिंग्स को तो आप इजीली समझ सकते हो कि मिलविल ने कहा कि उस अपने घोड़े पर बैठ गया और उस जोड़ी को खींच करके पीछे बिठा दिया।
उसने कहा मिलविल से कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि जो शावक है वो अभी भी जिंदा होगा वहां पे? विल यू हेल्प मी फाइंड इट, क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे? उसने कहा वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम ढूंढेंगे यदि वो जिंदा होगा। तो वो कहता हाउ यू नो, आपको कैसे पता है कि वो एक नर शावक है? द स्पोर्ट्स वो ऑल इन लाइन, सारे स्पोर्ट्स धब्बे एक ही में होते हैं ऑन द डॉफ ऑन शावक में। पासेस कहते हैं कि द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, और कहते हैं कि जो धब्बे होते हैं हर वे में होते हैं। जॉर्डी के बारे में अगर देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जॉर्डी गैव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ फॉन। जॉर्डी पूरी तरीके से जो शावक था उसके विचारों में खो गया। ओवर टू थॉट, ही पास्ट द अबेंडन क्लियरिंग, वह एक निर्जन स्थान से गुजरे। ही शेड कट टू नॉर्थ मिलविल, कट टू नॉर्थ मिलविल, और उसने कहा मिलविल उतरो, उत्तर की ओर मुड़ो, उत्तर की ओर मुड़ो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नैक एंड किल्ड द डॉ एंड शॉ द फॉन। और उत्तर की ओर मुड़े, उसने वह वही स्थान है जहां पा को सांप ने काट लिया था। पा गॉट बिटन बाय स्नैक एंड किल्ड बाय द डॉ, और पाने मृग को मार डाला था और मैंने शावक को देखा था। एंड किल्ड टू डॉ एंड आई शॉन द फॉन, और मैंने उस शावक को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल विल विथ हिम, अचानक जोडी मिलविल को अपने साथ रखने की अनिच्छा जाहिर की। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, और इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर शावक मर चुका था या नहीं मिल पाता, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, और तो उसकी निराशा नहीं देखी जा सकती थी। एंड इफ ही फॉन वॉज देयर, अगर शावक वहां था, शो इट वुड बी लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, तो उसका मिलन इतना सुंदर और इतना गुप्त होगा कि वह साझा करना सहन नहीं कर सकेगा। नॉट इंड्योर टू शेयर इट। देखिए यहां भी हैं कुछ मीनिंग्स जिनको हम देखेंगे और समझेंगे भी कि क्या दिया हुआ है इस मीनिंग्स में। कि अबेंडन का मतलब होता है एक फॉर सेकंड कंडीशन हो, जहां पे डिस्ट्रक्टेड हो, उसको हम अबेंडन कहते हैं। वो एक बिल्कुल एक शांत सी रास्ते के गुजर रहे थे। और इंडो का मतलब होता है एडमिट करना, अलाउ करना, बियर करना, राइट, उसको हम कहते हैं इंडो करना, राइट। अब यहाँ पे इस पैसेज को अगर हम फिर से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि जॉर्डी गैव हिमसेल्फ ओवर द थॉट, जो जॉर्डी था वो शावक के विचारों में पूरी तरीके से खो गया था। दे पास द अबेंडन क्लियरिंग, वो एक जो ऐसा स्थान, निर्जन स्थान से गुजरे, अबेंडन बिल्कुल जहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, ही शेड, उसने कहा कि मिल विल, उत्तर की ओर मुड़ो, कट टू द नॉर्थ मिल विल, इट वॉज अप, और ये वही स्थान है जहां पे पा गॉट बिटन बाय स्नेक, जहां पे पापा को सांप ने काट लिया था और पा ने मृग को मार डाला था। एंड किल्ड द डो एंड आई शॉ द फोन, और वहीं मैंने शावक को देखा था। सडनली जोडी वॉर अनविलिंग टू हैव मिल विल विथ हिम, अचानक जॉडी ने मिल विल को अपने साथ रखने की अनिच्छा जाहिर की, मतलब इच्छा नहीं थी उसको अपने साथ रखने की। इफ फॉन वॉज डेड, अगर वो जो शावक है वो मर चुका था या फिर नहीं मिल पाता, कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव टू डिसअपॉइंटेड टू सी, नहीं मिल पाता तो उसकी निराशा देखी नहीं जा सकती थी। अगर वहां था और इसका मिलन इतना सुंदर और इतना गुप्त होगा कि वह साझा करना सहन नहीं कर पाएगा, नॉट इंड्योर टू शेयर इट। अब यहां पे लिखा हुआ है ही शेड, उसने क्या कहा, इट इज नॉट फॉर नाउ, और बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर द हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट, और उसने कहा कि अब वह दूर नहीं है। ही शेड ही नॉट टू फॉर नाउ,
बट स्क्रब इज वेरी थिक फॉर हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फूट। ने कहा कि अब दूर नहीं है, लेकिन एक घोड़े के लिए झाड़ी बहुत मोटी है, मैं इस पर पैदल जा सकता हूँ, आई कैन मेक इट ऑन फूट, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। लेकिन मैं बहुत, तुम्हें छोड़ने में डर लग रहा है लड़के। सपोज यू गॉट लॉस्ट और बिटन बाय, यू गॉट लॉस्ट एंड बिटन बाय द स्नेक टू। मान लो तुम खो गए या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट बी टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, शावक को ढूंढने में मुझे लंबा समय लग सकता है। इफ ही वॉन्डर्ड लीव मी, अगर इधर उधर घूम रहा है, लीव मी, मुझे इसी समय यहीं छोड़ दो, ठीक है। ऑफ राइट हेयर, मुझे ही छोड़ दो, ऑल राइट, ठीक है। बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड द ईस्ट, ठीक है। तुम अब इसे आराम करना, तुम जानते हो उत्तर यहाँ है और पूर्व यहाँ, यू नो नॉर्थ देयर एंड द ईस्ट, पूर्व यहाँ। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन, जैसे ही वो कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ उत्तर है, यहाँ पूर्व है। देयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, वहाँ और वहाँ। द टॉल पाइन मेक्स इट्स बेयरिंग, और यह लंबा जो चीड़ का पेड़ है ये एक दिशा कोण बनाता है। और सो लॉन्ग, इतनी देर तक, सो लॉन्ग मिल वेल आई एम ऑब्लाइज्ड, इतनी देर तक, मिल विल में अब मैं आभारी हूँ, राइट। और देखिए यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स हैं, यहाँ पे भी मीनिंग्स हैं। वो क्या मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स को आपको समझना पड़ेगा। मीनिंग्स है स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है एक हार्ड जो रहती है ना झाड़ियाँ, वो झाड़ी होती है स्क्रब। पाइन का मतलब होता है एक जो एवरग्रीन, जो कॉन्फेरेंस ट्री होते हैं, जेन्युइन जो चीड़ का जो पेड़ होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, उसको हम कहते हैं। तो आप फिर से अगर इस मीनिंग को समझना चाहते हो तो आप इजीली समझ सकते हो। उसने कहा कि अब वो दूर नहीं है, बट जो स्क्रब है, इसकी जो थिकनेस है, अब ये घोड़े से नहीं जा सकते, तो अब मैं यहाँ से पैदल, घोड़े के लिए बहुत ही, ये जो झाड़ी है बहुत मोटी है, तो मैं इस पर पैदल जा सकता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ने में डर लग रहा है लड़के। मान लो तुम खो गए या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो। उसने कहा मैं ध्यान रखूंगा, शावक को ढूंढने में मुझे लंबा समय लग सकता है, अगर इधर उधर घूम रहा है मुझे इसी समय यहीं छोड़ दो, ठीक है। लेकिन तुम इसे अब आराम से करना, तुम जानते हो कि उत्तर यहाँ है और पूर्व यहाँ पे, राइट। और यहाँ, वहाँ और वहाँ, वह लंबा चीड़ का जो पेड़ है वो एक दिशा कोण बनाता है। इतनी देर तक, ओ इतनी देर तक, मिलविल मैं अभी भी आभारी हूँ, राइट। अब आगे के पैसेज में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इस पैसेज में भी अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स एंड टू एंड देन कट टू द राइट। उसने खुरों की आवाज खत्म होने का इंतजार किया, फिर दाईं ओर मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ी अभी भी थी। Only his own crackling of twigs sounded across the silence, और केवल उसके द्वारा ही की जा रही टहनियों के टूटने की तीखी आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। ट्विग्स मतलब क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स का मतलब टहनियों को तोड़ने की आवाज, उसके द्वारा ही साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, उस पूरे साइलेंस में गूंज रही थी। द वॉन्डर्ड फॉर द इंस्टेंट इफ he had mistaken his direction, उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या वह गलत दिशा में जा रहा था। If he had mistaken to his direction, क्या वह गलत दिशा में जा रहा था क्या। Then a buzzard rose in front of him, और फिर एक बाज उसके सामने आया और हवा में फड़फड़ाया। And the buzzard rose in front of him and flapped into the air. हवा में आया और flapped यानी फड़फड़ाया। He came into the clear under the oaks. वह जो ओक के जो पेड़ थे, जो बलूत के नीचे खुले स्थान पर आ गया। He came into the clearing under the oak. Buzzard sat in the circle around the carcass of the dog. और जो बाज था
वो सैट इन द सर्कल, वो बिल्कुल एक गोले में बैठ गए मृग के शव के चारों ओर। जो डॉग था, उस जो मृग था उसके चारों ओर बैठ गए। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैवनी नेक एंड हिज्ड एट हिम। दे टर्न यानी कि उन्होंने अपनी जो लंबी दुबली पतली जो गर्दन है, गर्दन पर अपने शिरों को मोड़ा और उस पर हिस्साए। They turned into head in the long scrawny necks and his daddy उस पर हिस्साए। He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree और वे उड़कर बगल के एक पेड़ पर चले गए। They flew into at the adjacent tree उसके बगल के पेड़ पर चले गए। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh। और आप कह सकते हो कि रेत में शेर के पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से कि वो बगल के पेड़ में उड़ गए और जाकर के एक पेड़ पर चले गए, बैठ गए वहां। और जो रेत थी, जो सैंड थी, उसमें जो लार्ज कैट प्रिंट्स थे, मतलब जो शेर होते हैं, लार्ज कैट मतलब शेर के जो पंजों के निशान थे वो दिखाई दे रहे थे। बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो शेर होते हैं, बिग कैट्स का मतलब शेर जो होते हैं, बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, वो खुद शिकार को मारते हैं। और दे हैड लेफ्ट द डो टू द कोरियन बर्ड्स, राइट, और उन्होंने मृग को घिनौने पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स, जैसे ट्विग्स, स्क्रनी, राइट। ट्विग्स का मतलब होता है एक स्मॉल ऑफ सूट, जो ब्रांच होती हैं, जो स्टेम होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं। और स्क्रैमनी का मतलब होता है एक्सेसिवली थिन, लीन और स्क्रैजी, राइट। तो जो स्क्रैमनी है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ही पतला है, दुबला है, उसको हम कहते हैं स्क्रैनी। जो लंबी गर्दन होती है उसमें, उसको हम कहते हैं। स्क्रैजी जो होता है उसको हम स्क्रैनी कहते हैं। देखिए, अगर आप इस पैसेज को फिर से समझना चाहते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वह जो था, उसने जो उसकी खुरों की जो आवाज़ थी, हुप्स की जो साउंड थे, उसको ख़त्म होने का इंतज़ार किया, फिर दाईं ओर मुड़ गया, लेकिन झाड़ी अभी भी थी। और केवल उसी के द्वारा ही जो टहनियाँ थी पेड़ों की, उसके टूटने की जो तीखी आवाज़ थी, वो सन्नाटे में गूंज रही थी अक्रॉस द साइलेंस। अब वो जो था, वो एक पल के लिए सोचा कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। He had mistaken his direction. Then buzzard rose in front of him. उसके बाद जो बाज है, राइट, फिर एक बाज उसके सामने आया और हवा में फड़फड़ाने लगा। इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, राइट। और उसने जो हवा में था वो फड़फड़ाने लगा। He came into the clearing under the oak. और जो वो आया तो बिल्कुल जो ओक का जो पेड़ था उसके अंदर वो क्लियर कर रहा था। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, राइट। और जो बजर्ड थे सेट इन द सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ डो, और बगल के पेड़ में जैसे ही वो क्लियर कर रहे थे, ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाज था उसके सामने आया और हवा में फड़फड़ाया, राइट। Buzzard sat into the circle around the carcass of the doe. He turned their heads और वो हवा में फड़फड़ाया और एक बलूत के नीचे खुले स्थान पर आ गया। बलूत का पेड़ होता है, carcass of the doe, जो खुला स्थान होता है, वो वहां पे आ गया। जो बाज था, वो जो उसकी लंबी गर्दन थी, लंबी दुबली पतली जो गर्दन होती, अपने सिरों को मोड़ा और उस पर हिस्सा आया, पर उन पर एक फूलों का गुच्छा फेंक दिया। दे थ्रू हिज एट हिम, दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, और फूलों का गुच्छा फेंक दिया और उड़कर बगल के पेड़ पर चले गए। रेत में जो शेर के पंजे के निशान थे, बिग कैट्स मतलब शेर होते हैं, उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन शेर अपना खुद शिकार मारते हैं और मृग को घिनौने पक्षियों के लिए छोड़ दिया। ये इसकी कंप्लीट हिंदी थी। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है कि ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉर्म।
उसने उस जगह से घास को अलग किया जहां उसने शावक को देखा. He had seen the fawn, right? He did not seem possible that it is only yesterday. और जहाँ यह संभव नहीं लग रहा था कि वह केवल कल हुआ था जहां शावक वहां नहीं था. और इट इज नॉट सीम पॉसिबल दैट ओनली यस्टरडे द फॉन वॉज नॉट देयर. जो शावक था वो वहां नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग. उसने उस स्थान की परिक्रमा की. देयर वॉज नो साउंड नो साइन. वहां पे कोई आवाज नहीं थी, कोई संकेत नहीं था. द बजर्ड क्रैक देयर विंग्स. बाजों ने अपने पंख फड़फड़ाए. इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस. और जो अपने कार्य के लिए वापस लौटने के लिए अधीर थे. He returned to the spot where the fawn has emerged and dropped on all fours. और वह उस स्थान पर वापस लौट आया जहां शावक बाहर था और चारों पैरों पर खड़ा था. Studying the sand for small hoof prints. और चारों पैरों पर खड़ा था और छोटे खुर के निशानों के लिए जो रेत थी उसका अध्ययन करने लगा. सेंड फॉर स्मॉल होप प्रिंट्स. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सपेक्टेड दोज कैट्स एंड बजर्ड्स. जो रात की जो बारिश थी, बारिश ने केवल शेर और बाजों के जो निशान थे उन सभी को छोड़कर उन सारे निशानों को धो दिया. देखिए यहाँ भी कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि क्रैक, क्लैक. क्लैक का मतलब क्या होता है? एक शार्प साउंड जो होता है उसको हम कहते हैं. इम्पैशेंट का मतलब इसके अंदर पैशंस नहीं हो, अधीर हो, मतलब इसके अंदर बिल्कुल पैशंस नहीं, उसको हम कहते हैं इम्पैशंस, राइट. देखिए यहाँ पे चीजें बहुत क्लियर है कि ही पार्टेड. उसने अपने जगह से घास को अलग किया और जहां उसने शावक को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल. यह संभव नहीं लग रहा था कि यह केवल कल हुआ था. इट वॉज ओनली यस्टरडे. द फॉन वॉज नॉट देयर. जो शावक था वो वहां नहीं था. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग. उसने उस स्थान की परिक्रमा की. देयर वॉज नो साउंड नो साइन. वहां कोई आवाज नहीं था, कोई संकेत नहीं थे. लेकिन जो बाज थे उन्होंने अपने पंख को फड़फड़ाए. क्लैक देयर विंग्स. इम्पेशेंस, बिल्कुल अधीर हो गए थे और फड़फड़ाए और अपने कार्य पर वापस लौटने के लिए अधीन था. दे रिटर्न टू देयर बिजनेस, राइट. ही रिटर्न देयर स्पॉट ऑन द फ्लोन इमर्ज एंड डाउन द ऑल फोर्स, राइट. वह उस स्थान पर लौट आया जहां शावक बाहर आया था. उसके चारों पैरों पर खड़ा था. छोटे खुर के निशानों के लिए स्टडिंग फॉर सैंड फॉर स्मॉल हूफ प्रिंट्स. छोटे खुर के निशानों के लिए रेत का अध्ययन करने लगा. रात की जो बारिश थी उसने जो केवल शेर और बाजों के निशानों को छोड़कर सभी निशानों को धो दिया. ऑल ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड दोज ऑफ कैट्स ऑफ बजर्ड्स, राइट. आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट टम्बल्ड बैकवर्ड्स. सीधे उसके सामने हुई जो गतिविधियां थी उसको चौंका दिया. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम. ये सब मूवमेंट, ये सब जो गतिविधियां थी उसके सामने हुई, इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट. उसको चौंका दिया. ही टम्बल्ड बैकवर्ड, राइट. वो पीछे हट गया. हाँ, ही टम्बल्ड बैकवर्ड, वो पीछे हट गया. ही फॉन लिफ्टेड इट फेस टू हिज. और शावक ने अपना चेहरा उसकी तरफ उठा लिया. ही टर्न्ड हिज हेड विथ वाइड wandering motion and shook him through with the star and liquid eyes. उसने एक व्यापक विचारशील गति के साथ अपना सिर घुमाया और उसने आंसू भरी आंखों से घूरते हुए हिलाया. He was quivering, मतलब स्पंदन कर रहा था. It made no effort to rise or run. इसने दौड़ने या उठने का कोई प्रयास नहीं किया. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. जॉडी खुद आगे बढ़ने पर भरोसा नहीं कर सका. ही विस्पर्ड, इट्स मी. वो फुसफुसाया, यह मैं हूं.
वह फुसफुसाया, यह मैं हूँ, राइट। और द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज स्टिंग सेंडिंग हिम, जो शावक था अपनी नाक उठा ली और उसे सूंघा। और ही रीच्ड आउट, आप कह सकते हो कि ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड laid इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और जो नरम गर्दन पर रखा, और स्पर्श ने उसे बेसूद कर दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस, उसको बेसूद कर दिया एकदम उसके टच ने। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वह चारों पैरों पर आगे बढ़ा जब तक कि वह इसके बगल में करीब नहीं आ गया। वी वॉज नॉट क्लोज इट। ही पुट्स हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, उसने अपने हाथ शरीर के चारों ओर रख दिए। अ लाइट convulsion passed over it, but it didn't stir, और इसके ऊपर एक हल्का आपेक्ष हुआ, लेकिन इसमें कोई हलचल नहीं हुई। देखिए क्या शानदार ये स्टोरी है। और यहाँ पे अगर मीनिंग्स की बात करें, दो मीनिंग्स। एक शुक का मतलब होता है शॉर्ट एंड क्विक इरेगुलर वाइब्रेटरी जो होती है उसको हम कहते हैं, और क्वेरिंग का मतलब होता है स्पंदन, मतलब उसको बिल्कुल बेशुद्ध कर देना किसी चीज को, ट्रेम्बलिंग, सेकिंग, स्लाइट, रैपिड मोशन, उसको हम कहते हैं। अगर आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हो कि सीधे उसके सामने जो हलचल हुई, जो गतिविधियां हुई, उसको चौंका दिया था। ही टम्बल्ड बैकवर्ड, वो पीछे हट गया। जो शावक था उसने अपना चेहरा उसकी तरफ उठा लिया। ही फेस टू हिज एंड टर्न इट्स हेड विथ अ वाइड, और उसने एक व्यापक विचारशील गति के साथ अपने सिर को घुमाया। वॉन्डरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेट्स ऑफ लिक्विड आइज, और उसने एक व्यापक विचारशील गति के साथ अपना सिर घुमाया और उसने अपनी आंसू भरी आंखों को घूरते हुए हिलाया। स्टेयर्ड विद द लिक्विड आइज, आंसू भरी आंखें। इट वॉज क्वेरिंग, ये एक कह सकते हो कि स्पंदन कर रहा था। इट वॉज मेड नो एफर्ट, कोई इसने उठने दौड़ने का प्रयास नहीं किया। राइज और रन, जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी था वो खुद उसके आगे बढ़ने पर भरोसा नहीं कर सका। ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने फुसफुसाया, मैं हूं। शावक ने अपनी नाक उठा ली, सूंघा, स्कैंडिंग का मतलब होता है सूंघना, सूंघा, और उसने एक हाथ आगे बढ़ाया। ही फॉल्ड लिफ्ट, ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट, एक हाथ आगे बढ़ाया और जो उसकी सॉफ्ट गर्दन थी, नरम गर्दन पर रखा, और उसके स्पर्श ने उसे डिरेस कर दिया, बिल्कुल बेसूद कर दिया। ही मूव फॉरवर्ड ऑल फ्रूट्स, वो चारों पैरों पर आगे बढ़ा जब तक कि वो इसके बगल में करीब में नहीं आ सका। उसने अपने हाथ शरीर को चारों ओर रख दिए और इसके ऊपर एक हल्का सा अपेक्ष भी हुआ, एक लाइट कन्वर्जन भी हुआ, बट कोई हलचल नहीं हुई। नो स्टिर, स्टिर का मतलब होता है हलचल, कोई हलचल नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एंड जेंटली एज थ्रो द फोन वर चाइना डियर एंड लाइट ब्रेकिंग, उसने अपना हाथ उसके शरीर पर इतनी कोमलता से फेरा जैसे कि वह एक चीनी मिट्टी का बर्तन था। That's why the China dear and might break it, और टूट सकता था। स्ट्रोक ही स्लाइड जेंटली, वो इस तरीके से उसने उसके ऊपर अपना हाथ फिराया जैसे कि वो चीनी मिट्टी का बर्तन हो, और ये चिकना था। इट्स वॉज वेरी सॉफ्ट, और साफ भी था। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन, एक साफ था, वो घास की एक मीठी खुशबू थी। द हैड स्केंट ऑफ ग्रास, द रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और आप कह सकते हो कि सावक जमीन, और सावक को जमीन से उठाया। फोन फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स लेग हंग लिम्पली, और उसके पैर निर्जीव होकर लटके हुए थे। लेग्स हंग लिम्पली, दे वर सरप्राइजिंग लॉन्ग, एंड ही हैड होस्ट द फोन as high as possible under his arms, और
वो उसके जो पैर थे वो बिल्कुल लटके हुए थे, वो आश्चर्यजनक रूप से लंबे थे। और शावक ने अपने हाथों के नीचे जितना अधिक संभव हो सका ऊंचा उठाना था। पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, ही वॉज अफ्रेड। उसे डर था कि वो लात मार सकता था, दैट ही माइट किक, उसे लात मार सकता था। एंड ब्लीड एट साइड टू स्मेल ऑफ इट्स मदर, और अपनी माँ को देखकर उसकी गंध से आवाज निकाल सकता है। He scared at the clearing post of his way into the ticket. उसने he skate clearing and pushed way into the thicket. वो उसने जो कह सकते हो ना कि वो उसने अपना एक रास्ता बनाया, झाड़ी में से अपना रास्ता बनाया, वृक्षहीन क्षेत्र की तलाश की। और इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और इस बोझ के साथ पूरे रास्ते संघर्ष करना काफी मुश्किल था। द फॉन लेग्स कॉट हिम इनटू द बसेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट इन इज आउट विथ हिज फ्रीडम। और शावक के जो पैर थे वो झाड़ियों में फंस गए, वह भी स्वतंत्रता के साथ अपने पैर नहीं उठा सकता था। ही कुड नॉट लिफ्ट हिज आर्म विथ फ्रीडम, अपने पैर नहीं उठा सकता। देखिए कुछ मीनिंग्स हैं यहाँ भी, जैसे कि लिम्फी हो गया, और लिम्फी का मतलब होता है वॉक करना, एक जर्क मूवमेंट होता है। उसके पैर में आप कहते हो एक निर्जीव सा हो गया था, उस तरीके से। ब्लीट का मतलब होता है एक चिल्लाना, क्राई करना, एक जैसे कि बकरी की आवाज़ होती है या फिर भेड़ियों की आवाज़ होती है, उसको हम कहते हैं। बर्डन का मतलब होता है बोझ, एक कैरिड, लोड लेना, उस चीज़ को हम कहते हैं बर्डन, राइट। देखिए इस पैसेज को अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो आप इजिली समझ सकते हैं, और काफ़ी आसान भी। जैसे कि ही स्ट्रॉक at its sides it gently through the fawn is china dares it might be break it. उसने इस तरीके से इतने प्यार से उसको पकड़ा हुआ था जैसे कि वो चीनी मिट्टी का बर्तन हो और जरा से उसमें टूट सकता है। उसकी जो स्किन थी बहुत सॉफ्ट थी, और इसलिए क्या वो साफ भी थी, शुद्ध साफ क्लीन भी थी, और उसमें घासों की जो खुशबू की आवाज़ थी, जो गंध थी, वो गंध उसकी आ रही थी, राइट। और he rose slowly and lifted from the ground. उसने बिल्कुल ग्राउंड से बिल्कुल लिफ्ट किया। लक्स was limpy, उसके जो पैर थे वो डरा हुआ था कि मतलब वो बिल्कुल जो आश्चर्यजनक रूप से जितना भी लंबा हो सकता था उसने हाथों के नीचे जितना और अधिक ऊंचा उठाना था। लंग हम भी, he was surprising, वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत लंबे थे, लॉन्ग थे। ही हैड होस्ट द फोन एज इज पॉसिबल, और उसने शावक ने अपने हाथों के नीचे जितना अधिक संभव हो ऊंचा उठाना था। उसे डर था कि कहीं लात मार सकता है, ही अफ्रेड टू माइट बी किक ब्लीड एंड साइट, और डर था कि लात मार सकता है अपनी माँ को देखकर, और उसकी गंध से आवाज निकाल सकता है। ही armed his arms and afraid to might kick and smell of his mother's. He scraped and clearing the post his way into the thickets. और आप कह सकते हो कि उसने जो वृक्षहीन क्षेत्र की तलाश की और झाड़ियों में से अपना रास्ता बनाया। ही स्किड क्लियरिंग एंड pushed way into the thickets. झाड़ियों से रास्ता बनाया। इट वॉज डिफिकल्ट, वो कठिन तो था, और उस बोझ के साथ पूरे रास्ते संघर्ष करना मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फॉर थ्रो द आप कह सकते हो कि संघर्ष करना मुश्किल था। दे फॉन लेग कॉट द बसेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज आउन विथ हिज फ्रीडम। वो अपने कह सकते हो कि शावक के जो पैर थे वो झाड़ियों में फंस गए थे, और झाड़ियों में फंस गए थे। वह फिर भी स्वतंत्रता के साथ अपने पैर नहीं उठा सकता था। अब आगे बढ़ते। He tried to shield its face from prickling vines. और उसने अपने चेहरे को चुभने वाली लताओं से बचाने की कोशिश की। He tried to shield its face from prickling vines. अपने उससे बचाने की कोशिश की। Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marble and acceptance of him. और उसकी सिर उसकी चाल के साथ झटके खा रहा था।
उसके सिर उसकी चाल के साथ क्या कर रहे थे, झटके खा रहे थे। विथ हिज स्ट्राइप ही हार्ट, उसका जो दिल था उसकी स्वीकृति के साथ, चमत्कार के साथ धड़क रहा था। थम्ड विद द मार्वल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिम ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक एज फास्ट एज, और वह पगडंडी पर पहुंचा। ही रीच्ड एंड ट्रेल एंड वॉक एज फास्ट, और जितनी पूरी तरीके से चल सकता था वो चला, जब तक कि वह घर की ओर जाने वाली चौराहों पर नहीं आ गया। He could until he came the intersection between the road home, उस चौराहे पर नहीं आ गया, घर की जाने वाली चौराहे के ऊपर। He stopped the rest and set the fawn down on its dangling legs, और वह आराम करने के लिए रुक गया और शावक को उसके लड़खड़ाते पैरों को खड़ा कर दिया। अब वह उन पर लड़खड़ाने लगा। He waved on them dangling leg. It looked at him and bleated, और इसने उसे देखा और बोलने लगा। राइट, अब यहाँ भी कुछ मीनिंग्स है, जैसे कि एक मीनिंग है थम्प्ड, और थम्प्ड का मतलब क्या होगा इसको भी हम देखेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और ट्रेल का मतलब भी हम समझेंगे कि ट्रेल का मतलब क्या होगा। देखिए, एक जो मीनिंग दी हुई है ना यहाँ पे, थम्प, इज थम्प द मार्वल ऑफ एक्विटेंस, मतलब कि इस तरीके से उठाना जैसे कि वो उसे बुलाना चाहता हो, वो उसको हम कहते हैं ए साउंड मेड बाय सच, ए साउंड आना, सच अ बिलो, राइट। और ट्रेल का मतलब होता है ब्रिंग, फ्लॉट करना, ऑन सेल्फ, अपने आप में। ही ट्राइड टू शील्ड हिज फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, और उसने कोशिश की कि उसके जो उसके चेहरे को चुभने वाली जो वाइन्स थी, जो लताएं थी, वो उसके फेस पे ना। ही हैड बॉब, और उसका सिर उसकी चाल के साथ झटके खा रहा था। उसका जो दिल, उसकी स्वीकृति जो चमत्कार के साथ धड़क रहा था। तो वह पगडंडी पर चला, और ऐसे चला जैसे कि जब तक वो पगडंडी पर नहीं पहुंच गया। राइट, ही रीच्ड ट्रेल वॉक एज फास्ट एज, जब तक कि वो रास्ता नहीं मिल गया जो कि उसके घर की तरफ जाता हो, घर की जाने वाली जो सड़क थी, जब तक चौराहे पर नहीं आ गया, जब तक कि वो चला, और पूरी तेजी से चला और पगडंडी पर पहुंच गया। वह आराम के लिए रुका। ही स्टॉप फॉर रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन, और उसने शावक को लड़खड़ाते पैरों पर खड़ा कर दिया। वह उनको लड़खड़ाने लगा, और इसने देखा। ही वेव्ड ऑन देम, ही लुक्ड एट एंड ब्लीडिंग, उसको लड़खड़ाने लगा और उसने देखा और बोलने लगा। राइट, और उसने क्या बोला उसको भी हम समझेंगे अगले पैसेज में। देखिए, किसी भी पैसेज को मैं इसीलिए दो बार डिस्कस करता हूँ, एक बार तो वर्ड मीनिंग से पहले और एक बार फिर वर्ड मीनिंग के बाद भी मैं डिस्कस करता हूँ, ताकि आप दोनों बार में ही चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। और आगे बढ़ते हैं, अब अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं। ही सेड, enchanted, I will carry you after I get my breath, और उसने बिल्कुल मुग्ध होकर कहा कि सांस लेने के बाद मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। और he remembered his father saying that fawn would follow if it had first been carried. उसे अपने पिता की बात आई कि एक शावक अनुसरण करेगा यदि उसे पहले उठाया गया हो। राइट, he remembered his father saying the fawn would follow if he had first been carried. He started away slowly. वह धीरे धीरे दूर जाने लगा। शावक started after him. शावक ने उसे घूर कर देखा, वह इसके पास वापस आया। He came back it and stalked it, walked away again. और वापस आया, वह इसके पास वापस आया और इसे सहलाया, फिर से दूर चला गया। He took few wobbling steps towards him and cried piteously. और उसने उसकी ओर लड़खड़ाकर कुछ कदम बढ़ाए और दयापूर्वक रोया। उसने few wobbling steps towards him, cried piteously, दयापूर्वक, मतलब इसको कहते हैं दयापूर्वक, piteously मतलब दयापूर्वक रोया। It was willing to follow him, और यह उसका पीछा करना चाहता था, यह उसी का था।
he belonged to him. It was his own. वह उसका उसी का था, वह उसका पीछा करना चाहता था. यह उसका अपना था. He was his own. He was light-headed with his joy. वह अपनी खुशी के कारण शांत था. He wanted to fondle it and Ronald romped with it, to call to it to come to him. और वह इसके साथ कह सकते हो कि वह अपनी खुशी के कारण शांत था. वह इसे पुचकारना चाहता था, फॉन्डल. वह इसके साथ दौड़ना चाहता था. एंड रॉम्प विथ इट, कोलाहल करना चाहता था और पास बुलाना चाहता था. टू कॉल्ड इट कम टू हिम. ही डेयर्ड नॉट अलाउड इट, और उसने इसे सचेत करने की हिम्मत नहीं दिखाई. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज 2 आर्म्स. और उसने इसे उठाया, उसके सामने अपनी बाहों में उठा लिया. और ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, कि वह अब बिना मेहनत के चल रहा था. उसे ऐसा लग रहा. देखिए मीनिंग्स हैं. दयापूर्वक इसको कहते हैं इवॉकिंग, डिजर्वली पिटी, पैथेटिक. रॉम्प का मतलब होता है बिल्कुल उसके साथ कोलाहल करना, खेलना, वो सारी चीजें. हिज सैड इंचैंटमेंट, मतलब कहते हैं ना इंचैंटमेंट विल क्राई आफ्टर यू ब्रेथ. उसने बहुत ही उदारतापूर्वक कहा कि मैं तुम्हें ले चलूंगा, यहाँ से उठा कर ले चलूंगा, मुग्ध होकर कहा. राइट. और उसे अपने पिता की बात याद आई कि एक शावक अनुसरण करेगा यदि पहले उठाया गया हो, इफ यू फर्स्ट हैव बीन कैरिड. राइट. उसने धीरे धीरे, शावक ने वो धीरे धीरे दूर जाने लगा. शावक ने उसे घूर कर देखा और इसके पास वापस आया, सहलाया, फिर दूर चला गया. इसने लड़खड़ा कर कुछ कदम बढ़ाए, ए फ्यू वॉलिंग स्टेप्स, और दयापूर्वक रोया. एंड क्राइड पाइटसली. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, और वह उसका पीछा करना चाहता था क्योंकि यह उसी का था, यह उसका अपना था. इट इज हिज ओन. राइट. और वह खुशी के कारण शांत था. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल हिम. He was light-headed with his joy. वह खुशी के कारण शांत था. वह इसे पुचकारना चाहता था. He wanted to fondle it and run and romp with it. वह उसके साथ दौड़ना चाहता था, romp करना चाहता था, कोलाहल करना चाहता था, इसे वापस बुलाना चाहता था. And called to come to him and dared not alarm it. Right. और वह इसे कहते हैं ना कि सचेत करने की हिम्मत उसने नहीं दिखाई. Dared not alarmed it. और he picked it, carried. उसने अपने इसे उठाया, अपनी बाहों में उठा लिया. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिना किसी मेहनत के चल रहा है. Him that he walked without effort. देखिए यहाँ पे दिया हुआ his arms began. अब उस इतनी देर तक उठा के रखा तो उसकी बाहों में दर्द होने लगा. Began ache and he was forced to stop again. ने उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा. When he walked on, the fawn followed him at once. जब वो चलने लगा तो शावक उसके पीछे चलने लगा. He allowed to walk little distance. उसने कुछ दूरी तक चलने दिया. And then picked up again. फिर वापस दोबारा उठा लिया. The distance home was nothing. अब जो घर की दूरी थी वो बिल्कुल पास में थी, ज़्यादा दूर नहीं था. और he could have walked all day into the night. वो पूरी दिन पूरी रात चला था. Carried in watching its flow. और बिल्कुल वो पसीने से गीला हो गया था. लेकिन जब जून की एक सुबह हल्की हवा चली जिसने उसे ठंडा किया, इट वॉज वेट एंड स्वेट. वो पसीने से गीला हो गया था. बट लाइट ब्रीज ब्लेव विद द जून मॉर्निंग की जो हल्की हवा चली, कूलिंग दिन, उसको थोड़ा ठंडा किया. द स्काई वॉज एज अ क्लियर. स्काई जो था बिल्कुल क्लियर था और खुले आसमान था. बिल्कुल कह सकते हो कि जिसने आकाश एक नीले रंग के रूप में पानी जैसा, चीनी के कहते हैं ना, चीनी मिट्टी के कप में वसंत का पानी जैसा साफ था.
स्काई एज क्लियर स्प्रिंग वाटर एज अ ब्लू चाइना कप, चीनी मिट्टी के पानी के जैसा बिल्कुल साफ। ही केम टू क्लियरिंग, और वह खुले स्थान पर आ गया। यहाँ पे भी कुछ मीनिंग है। स्वेट मतलब होता है पसीना, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु, है ना। स्प्रिंग का मतलब राइज, लीप, मूव सडनली, स्विफ्टली जो होती है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जैसे ही उसने उठाया था तो उसकी जो बाहें थी वो दर्द करना स्टार्ट करने लगी थी, बिगिन टू एक्ट, और उसको रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तेनी वॉक ऑन, जब वो चलने लगा तो सावक था वो भी उसके पीछे चलने लगा। उसने अलाउ किया थोड़ी दूर तक चलना, फिर उसने उठा लिया। अब जो घर की दूरी थी वो बिल्कुल ना के बराबर रह गई थी, क्योंकि उसने पूरे रात चले थे। एंड वॉच इट फेलो, राइट। और उसको अनुसरण करते हुए उठाकर चलने के लिए पूरे दिन और रात चला था। पसीने से गीला था, लेकिन इट वॉज वेट स्वेट बट लाइट ब्रीज बिलो थ्रू द जून मॉर्निंग। जी, लेकिन जून की मॉर्निंग में आप कह सकते हो कि एक हल्की सुबह हवा चली और जिसने उसे ठंडा किया, कूलिंग हिम। एंड द स्काई वॉज एज क्लियर स्प्रिंग वाटर एज ब्लू चाइना कप। और कह सकते हो कि वह इतना साफ पानी था, मिट्टी के कप में वसंत के पानी जैसा साफ था। और खुले स्थान पर आ गया था। एंड he came at his sky was as clear, he came to the clearing, तो वह खुले स्थान पर आ गया था। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर नाइट्स रैन, और ये बिल्कुल रात की बारिश के बाद यह ताज़ा और हरा था। ही फम्बल्ड विथ द लैच एंड वॉज फाइनली obliged to set down the phone to manage it। और उसने कुंडी नहीं खुल रही थी, उससे कुंडी नहीं खुल रही थी। फम्बल्ड विद लैच, राइट, वॉज फाइनली ऑब्लाइज सेट डाउन द फोन एंड मैनेज इट। और फिर उसने विचार आया कि नहीं खुल रही थी, तो अंत में सावक को नीचे उतार कर फिर उसने उसको मैनेज किया। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके मन में विचार आया कि वो घर के भीतर पैनी के बेडरूम में जाएगा। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू द पैनीज बेडरूम, और पैनी के बेडरूम में जाएगा। पैनी यानी कि उसके पिताजी, विथ फोन अवेक बिहाइंड हिम, और फिर सावक उसके पीछे पीछे चलेगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर, फोन वॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। जो सीढ़ियाँ थी उस पर चढ़ने के लिए सावक रुक गया, चढ़ने से इनकार कर दिया। ही पिक्ड अप, उसने उठा लिया, और वेंट टू हिज फादर, वो अपने पिता के पास गया, चला गया। पैनी ले विथ क्लोज्ड आइज, और जो उनके पैनी जो पिताजी थे, पैनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड, पा लुक, पापा देखो। और पैनी टर्न हिज हेड, उन्होंने अपना सर घुमाया। और जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उनके पास खड़ा था। सावक उसे कस कर चिपक गया। द फॉन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। इट सीम टू पैनी दैट द बॉय आईज वर एज ब्राइट एज द फोन। और पैनी को लगा कि लड़के की आंखें सावक की तरह चमकीली थी। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। आई सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, तुमने उसे ढूंढ लिया, मुझे इस बात की खुशी है, राइट। और यहाँ पे भी कुछ मीनिंग है, जैसे फम्बल्ड का मतलब होता है जिसमें आप फील करते हो, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि फाइनली, जिसके अंदर ग्रुप अबाउट क्लम्सली होता है। और क्लस्ट का मतलब होता है कि ग्रिप, होल्ड, पकड़ लेना अच्छी तरीके से, चिपक करके। देखिए, अगर यहाँ पे चीज़ों को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही फ्रेश और शानदार थी। और एक कह सकते हो कि रात की बारिश के बाद यह ताज़ा और बिल्कुल हरा था। उसे कुंडी नहीं खुल रही थी। फम्बल्ड विद अ लैच, वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड सेट डाउन, फिर उसने डिसाइड किया कि उसको नीचे रख करके मैनेज करेगा। तभी उसके दिमाग के अंदर आइडिया आया कि वो डायरेक्टली वो अपने पैनी यानी कि पापा के रूम में जाएगा, पैनीज बेडरूम में, विथ हिज वॉकिंग बिहाइंड हिम, और वो सावक इसके पीछे आता हुआ, लेकिन सीढ़ियों पर। बट एट द स्टेप्स फाउंड बार्क्ड एंड रिफ्यूज, उसने मना कर दिया कि सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सावक रुक गया और चढ़ने से इनकार कर दिया। वह उसे उठाकर अपने पिता के पास चला गया, जहाँ पे उसके पिता लेटे हुए थे आंखें बंद करके। जॉडी ने कहा, पापा देखो। और फिर उन्होंने अपना सर घुमाया, देखा। ही स्टूड बिसाइड हिम, वो उसके बगल में खड़ा था। सावक उससे कस कर चिपक गया था।
और पेनी को लगा कि लड़के की आंखें शायद सावक की तरह ही चमक रही, तो उसने कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। आगे बढ़ते हैं। जॉर्डी देन वेंट टू द किचन। उसके बाद जो जॉर्डी है ना वो किचन में गया। सावक वॉफल्ड आफ्टर हिम। सावक लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे गया और अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। और एक पैन में जो सुबह का दूध था वो रसोई घर में सुरक्षित रखा हुआ था। ही क्रीम्ड हैड रेजन ऑन इट। और उसके ऊपर क्रीम आ गई थी और उसने क्रीम को एक जग में निकाल लिया था। स्किम्ड एंड क्रीम इनटू द जग। एक जग में निकाल लिया था और एक छोटे से तुंबे में दूध डाल दिया। ही poured मिल्क इनटू द स्मॉल गॉट। एक छोटे से जो तुम्बा होता है उसमें उसने दूध डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट ऑफ फॉन। और वह सावक के लिए बाहर लाया। वह इसे सावक के लिए बाहर लाया। इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। दूधों को सूंघते ही अचानक कूंदे पर मारा। He saved it। उसने इसे फर्श पर फैलने से सावधानी पूर्वक बचा लिया। फ्रॉम स्पॉइलिंग आउट द फ्लोर। और ही कुड मेकिंग नथिंग टू मिल्क ऑफ इन गार्ड। और वह या तुम्बे में जो दूध का कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा था। और यहाँ पे कुछ मीनिंग से उनको हम समझते हैं, जैसे कि वॉवल्ड है, इसका मतलब होता है अनस्टेडी, साइड बाय साइड लड़खड़ाते हुए। स्किम का मतलब होता है क्रीम को निकालना, उसमें से अलग करना। स्किम का मतलब होता है कि टेक आउट, रिमूव सरफेस का जो लिक्विड होता है उससे स्किम कर लेना। प्रिक्रेसली का मतलब होता है अनस्टेबल, जो अनसर्टन हो, अनिश्चित हो, इनसिक्योर वे, उसको हम कहते हैं। देखिए यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हो कि उसके बाद जो जॉर्डी था वो किचन में गया और जो सावक था वो भी उसके पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ गया। किचन के अंदर मॉर्निंग का जो दूध था वो बिल्कुल सेफ था। उसके ऊपर क्रीम आ चुकी थी, उसने उसको हटाया, एक जग में डाला, फिर दूध को एक छोटे से तुम्बे में निकाल करके बाहर लाया सावक के लिए। ही हेल्ड आउट एंड बटर्ड इट सडनली स्मेल्ड। और जैसे उसने सूंघा, देखा, तो उसने बिल्कुल उसके ऊपर कूंदा मारा उसको, बस इसके बट उसने फर्श पर फैलने से उसने बचा लिया। स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। इट कुड मेक नथिंग टू मिल्क इन द गार्ड। राइट। और उसने तुंबे का जो दूध था वह तुंबे में दूध का कुछ नहीं कर सकता था। राइट। यहाँ पे अगर देखें आप ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है अगले पैसेज में कि he dipped his fingers in the milk। उसने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया। एंड thrust them into the सावक soft wet mouth। और उसने सावक के नरम गीले मुंह में डाल दिया। He sucked greedily। उसने जल्दी से इसे चूसा। When it withdraw them, it bleated frantically and butted him। और जब वो वापस निकाला तो पागलों की तरह चिल्लाया। राइट। फ्रेंडली एंड बटड हिम। ही डिप्ड हिज फिगर अगेन एज fawn sucked and lowered them slowly into the milk। उसने फिर से अपनी उंगलियां जो थी वो डुबाई और सावक चूस रहा था। उसने उन्हें धीरे से दूध में डुबो दिया। He found below and sucked into the snort। धीरे से उसने उसमें डुबो दिया और he stamped small hooves impatiently। उसने बहुत ही impatient तरीके से उछला और चूसा, सूंघा और अपने छोटे से खुरों को बेसब्री से पटका। As long as his finger below level of milk, his fawn was content and closed his eyes dreamily। और बेसब्री से पटा, जब उसने दूध के स्तर को अपने नीचे की उंगलियों में डुबाए रखा तो जो सावक था वो शांत था। इसने सपने देखते हुए अपने आंखें बंद कर ली। इट क्लोज्ड विथ आइज ड्रीमिंग। इट वॉज ecstasy to feel its tongue against his head। और उसने अपने हाथ पर उसकी जीभ महसूस करके परम आनंद आ रहा था। उसकी छोटी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। He feel against his hand। Small tail flicked back and forth। आगे पीछे घूम रही थी, बैक एंड फोर्थ। एंड लास्ट, आखिरी में, और दूध का जो झाग है वेनिस्ड। लास्ट मिल्क वेनिस्ड इन अ श्रिल एंड फॉर्म गर्गलिंग। कहते हैं ना कि अचानक आखिरी में दूध झाग के बवंडर
गड़गड़ाने में गायब हो गया। अगर यहाँ पे मीनिंग्स को देखें तो लिखा हुआ फ्रिक्वेंटली, फ्रेंटिकली मतलब कि डेस्परेट उसको हम कहते हैं। स्नॉटेड का मतलब होता है एक्सप्रेस करना किसी चीज को, इंडिग्नेशन जिसको कहते हैं सिमिलर साउंड जिसका हो। आइकेस्टी का मतलब होता है एक बिल्कुल आनंद, डिलाइटफुल जिसको कहते हैं वो होता है। अगर आप इस पैसेज को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या दिया हुआ है एक्चुअली। उसने अपनी उंगलियों को डिप किया दूध के अंदर और सावक जो था वो नरम गीले मुंह में उसके डाल दिया। ही सक ग्रीडली, उसने जल्दी से चूसा। जब उसने उन्हें वापस बाहर निकाला तो वो पागलों की तरह चिल्लाया, जैसे किसी के मुंह में कुछ डालो और उससे निकालो तो पागलों की तरह चिल्लाया। ही ब्लेटेड फ्रैंकली एंड ब्लटेड हिम, बटेड हिम। उसने फिर से फिंगर को डुबोया और जब सावक चूस रहा था उसने धीरे से दूध में डुबो दिया। ही शक राइट, ही लोअर इनटू स्लोली इनटू द मिल्क। उसने फिर से जो सावक था वो उसने बेस, जब सावक चूस रहा था तो उसने धीरे से दूध में सावक उछला और चूसा और सूंघा और छोटे से कुरों को बेसब्री से पटका उसने। He blew sucked and started stomp its small hoops of impatience में। As long as उसने जो फिंगर दो दूध का लेवल था, जब तक उसने दूध के स्तर से नीचे अपनी उंगलियों को डुबाए रखा, सावक शांत। इसने सपने देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों पर उसकी जीभ को महसूस कर रहा था और महसूस करने में उसे परमा आनंद आ रहा था। और उसकी जो छोटी जो पूंछ थी वो बैक एंड फोर्थ हो रही थी, आगे पीछे घूम रही थी, हिल रही थी। आखिरी में दूध झाग के बवंडर और गड़गड़ाने में गायब हो गया। ये थी कंप्लीट पैसेज और स्टोरी। देखिए अगर कोई पूछता है ना कि श्रिल का मतलब क्या होता है, देखिए वैनिस्ड इन अ श्रिल ऑफ फॉर्म, मतलब झाग के बवंडर होता है, बवंडर मोशन, अराउंड राउंड मोशन जो होता है उसमें गायब हो गया, राइट। तो अगर कोई मीनिंग्स पूछता है उसको भी बता सकते हो। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है चैप्टर का, और अब बारी है इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने की, और उन क्वेश्चन को हम डिटेल्ड में समझते हैं कि व्हाट हैपेंड टू जॉडी फादर को क्या हुआ। जॉडी फादर्स हैड बीन बिटन बाय द rattlesnake. How did Doe save Penny's life? The Doe saved Penny's life. Its liver and heart were used to draw poison out from Penny. उसके पॉइजन को निकालने के लिए लीवर और हार्ट का यूज किया गया था। Why does Jody want to bring Fawn home? क्यों वो सावक को घर लाना चाहता था? The Fawn had become a orphan. वो बिल्कुल अनाथ सा हो गया था। His mother had been killed by Jody. उसकी मम्मी को जोडी द्वारा मारा गया था। He wanted to bring Fawn home. वो सावक को घर लाना चाहता था। He was one responsible for making him orphan. वो responsible बनना चाहता था as an orphan to since conscientiousness made for him do so, right? इसलिए वो घर वापस लाना चाहता था। How does Jody know that Fawn is a male? जोडी को कैसे पता लगा कि वो मेल है? Jody's fathers knew that it was male fawn because in a male fawn they spotted all on lines whereas the females are haphazard arranged, and this knowledge helped to father recognize it's a male fawn. उसको पता चल गया कि जो मेल फोन होते हैं, जो उनके निशान होते हैं पैरों के, वो स्पॉटेड रहते हैं, लेकिन जो फीमेल होते हैं वो ऐसा नहीं रहता, अरेंज रहता। इस नॉलेज ने हेल्प की उसको रिकॉग्नाइज करने में कि वो मेल फोन। जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल टू हिम टू रीजंस व्हाट दे आर। जो मिलविल था उसको क्यों नहीं मिलना चाहता, दो रीजन था। पहला, अगर वो मर गया होगा तो ही डिडंट वांट, क्योंकि मिल फ्रस्ट्रेशन उसके फेस पे नहीं देख सकता। दूसरा, अगर वो जिंदा भी मिल गया तो वो नहीं चाहता था कि उसकी जो ग्लैडनेस है कोई उसको देखे। Why was Millville afraid to leave Jody alone? क्यों वो डर गया था जोडी एलन को अकेला छोड़ना, जोडी को अकेला छोड़ना। Millville was afraid to leave Jody alone because he was afraid that Jody could forget his way to bitten by the snake. वो अगर भूल गया तो रास्ता, या उसको सांप ने काट लिया तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही डरा हुआ।
How did the deer drink milk from the god? Deer drank milk from the George's hands when Geordie gave to milk. जब वो जो हिरण था या जो शावक था वो क्यों ऐसा उसके हाथ से वो दूध पी रहा था? When Geordie gave to milk in a gourd, buttered it, smelled, उसने सूंघा. He could not understand कि will do it. Seeing the Geordie puts fingers, जैसे उसने अपने फिंगर को उसमें डुबोया. Milk put them malleable wet mouth so it could drink milk. तो उसने उसको पीना चालू कर दिया. Why did not follow Geordie up to steps he had thrown its bomb? तो आप कह सकते हो कि क्यों उस शावक ने फॉलो नहीं किया स्टेप्स उसको. एज डियर एज अ वाइल्ड एनिमल इट्स अ हैबिचुअल ऑफ फॉरेस्ट लाइफ. वो फॉरेस्ट लाइफ के हैबिचुअल होते हैं. बट वेन द फॉन रीच, जैसे ही वो पहुंचा जोड़ी के घर, he उसे he did not follow Geordie's up steps. क्यों नहीं फॉलो करना चाहता था? क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल नया था और हर चीज़ नई थी उसके लिए, राइट. और इस वजह से वो डिफरेंट और स्ट्रेंज महसूस कर रहा था सीढ़ियों पर. दैट्स वाई दे फॉलोड जोड अप स्टेप्स. वो same reactions was shown by the phone. It was given a milk and a gourd. He actually didn't know what to do. जब उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है तो वही रिएक्शन वो दे रहा था जब उसे दूध दिया गया या जब उसे चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर कहा गया. इसीलिए वो अलग रिएक्शन दे रहा था क्योंकि वो उसका इन्वायरमेंट नहीं था. और जो शावक होता है वो एक जंगली जानवर की तरह होता है. What did Wilson mean when he said nothing in the world comes quite free? विक विल्सन क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ भी चीजें फ्री में नहीं आती. सो पेनी हैड किल्ड टू सेव हिज ओन लाइफ. पेनी ने मार दिया था अपनी लाइफ बचाने के लिए. फॉर देयरफॉर व्हाटएवर द डो हैव डन, जो भी हुआ था, इट्स गॉट अ पनिशमेंट फॉर सेम. सबके लिए पनिशमेंट था. बट इट्स अ फॉन हैड टू टेकन केयर ऑफ सेव्ड फॉर डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन. भूखे मरने से अच्छा है कि अगर उसको टेक केयर किया जाए. इट वुड बी अनजस्ट लीव टू ऑल अलोन, राइट, with no one take care of it. कोई भी उसका ध्यान नहीं रखेगा. This is what Doc Wilson trying to convey. इसलिए विल्सन जो कहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं कि in that morning the world came for free. That's nothing in कुछ भी चीजें फ्री में नहीं होती. World come not for free. तो इसलिए ये सारे आंसर्स थे, इनको हमने डिस्कस किया और आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा. अगर आपको लगता है ना कि कोई डाउट है या कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव या सजेशन दे सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.